हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। और अंशिका क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति कंप्लीट कर लिया है। और अब हम आगे यानी कि सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर हमारा है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बीजगणितीय व्यंजक, जिसको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि बीजगणितीय व्यंजक होते क्या हैं। बीजगणितीय व्यंजक वो होते हैं जिसमें हमारे पास इस रूप में कोई व्यंजक लिखा होता है, जैसे 5x² + 6y² + 7x। ये सब क्या होते हैं? बीजगणितीय व्यंजक। अब इन बीजगणितीय व्यंजक में हमारे पास कुछ टर्म्स आई है, जैसे x, y, 7, 6, 5। तो इनको क्या बोलते हैं? सबसे पहले देखिए, इसमें आता है हमारा चर। चर क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल हमारा वो होता है जिसका मान हमारा चेंज हो सकता है, यानी कि किसी अज्ञात राशि को हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, जिसकी वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है। चर हो जैसे हमारा x, y, z, a, b, c, ये सब क्या होते हैं? हमारे चर होते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास अगर हम एक बीजगणितीय व्यंजक लिखे 2x + 5 = 4, ऐसी इक्वेशन आप लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें जो x है वो क्या है? हमारा चर। अब आगे आता है हमारा अचर। अचर क्या होता है? वह राशि जिसका मान हमारा हमेशा एक ही रहता है, यानी कि कभी भी चेंज नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम अचर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या नंबर होता है? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे हमारे नंबर्स होते हैं 4, 3, 5, नेचुरल नंबर्स यानी कि n, वोल नंबर्स यानी कि w, इंटीजर्स यानी कि z, ये सब क्या है? हमारे अचर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं? हमारे चर। और अचर से मिलकर जो व्यंजक हमें प्राप्त होता है उसे ही बीजगणितीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये हमारा, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है x² + 2xy + y²। किसका फॉर्मूला होता है? ये x + y का होल स्क्वायर। तो ये भी क्या है? हमारा एक बीजगणितीय व्यंजक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे बहुपद होते हैं वो भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये देखते हैं। एक चर वाला बहुपद जो हमारे सिलेबस में है, एक चर वाला बहुपद यानी कि एक ऐसा बहुपद पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही चर हो। यानी कि चर एक होने का मतलब क्या है? या तो हमारा चर उसमें x होगा या y होगा या z होगा, तो वो क्या होगा? हमारा एक चर वाला बहुपद। तथा उस चर की घात 0 अथवा धनात्मक पूर्णांक हो। चर यानी कि x की जो घात होगी वो हमारी 0 हो, यानी कि x की घात 0। घात मैंने आपको बताया था कि जो सर पे बैठा हुआ नंबर होता है वही क्या होता है? घात होता है। जैसे x की घात 0 + 2 = 2। ये क्या हो गया? हमारा एक चर वाला बहुपद, जिसमें केवल चरों की संख्या कितनी हो? हमारी एक ही हो। उसको क्या बोलते हैं हम? एक चर वाला बहुपद। इसमें चर की घात 0 अथवा धनात्मक पूर्णांक, यानी कि कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है 0 ही हो, ऐसे भी हो सकता है कि इसकी घात हो 2x² + 5 = 7, ऐसी कोई घात हो। या फिर हमारा px, जो हमारे पोलिनोमियल होते हैं उन्हें px, qx किसी ऐसे नंबर से हम डिनोट करते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? px = a0 + a1x + a2x² + a3x³ और ऐसे ही चलते चले जाएंगे कहाँ तक? an(x⁴n). ठीक है। यहाँ पे हम
ज़रूरी नहीं है कि n तक ही जाएंगे। हमारा पोलिनोमियल यहाँ पे भी ख़त्म हो सकता है, यहाँ पे भी ख़त्म हो सकता है, यहाँ पे भी ख़त्म हो सकता है, यानी कि जो आगे a1 a2 a3 है ये सब ज़ीरो हो जाए। ये a0 a1 a2 ये सब है क्या हमारे अचर, यानी कि कांस्टेंट्स। ठीक है, कांस्टेंट्स में इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 कुछ भी हो सकती है इन अचरों की वैल्यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुपद के पद और गुणांक। बहुपद में पद और गुणांक क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम पद के। बहुपद में पद किसे कहते हैं? बहुपद में जितने भी हमारे साइन आते हैं, जैसे हमारे पास एक बहुपद ले लेते हैं 3x³ + 2x² + x + 7। इसमें हमारे पास कितने साइन आए हैं? 1 2 3, एक प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस। तो ये क्या हो गया? इसमें पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए जितने साइन आए हैं उसमें 1 ऐड कर देते हैं। जैसे हमारे पास इसमें, चाहे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है और चौथा पद ये है। ठीक है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 1 2 3 4। तो कितने पद है इसमें? 4 पद। समझ में आया? ये काफ़ी इजी था, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं गुणांक। गुणांक क्या होता है? किसी भी पद में अचर की गुना में जो भी हमारा कांस्टेंट होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम? गुणांक। किसी भी बहुपद में चर के गुणांक, चर के साथ जो गुणा का अंक होता है, जैसे हमारे पास 3x² + 5x, ये एग्जाम्पल हम खुद से ले रहे हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। मैं पूछा कि x का गुणांक बताइए। यदि हमें ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम सबसे पहले देखेंगे बहुपद में x कहाँ है। यहाँ पर x है और इसके साथ कांस्टेंट कौन सा है हमारा? 5। तो x का गुणांक यहाँ पे क्या हुआ? 5। ठीक है, ये आपको समझ आया? गुणांक कैसे निकालते हैं हम? जिसका भी हम से गुणांक पूछा हो हम उसके साथ देख लेंगे कांस्टेंट क्या है। अच्छा, अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो 3x³ + x² + 7x + 5 और इसमें हमसे पूछा x² का गुणांक, तो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं? अब x² का साथ तो कोई भी नंबर नहीं है, कोई अचर पद है x² के साथ? नहीं है। तो यदि किसी संख्या के साथ कोई भी अचर पद नहीं होता तो वहाँ पर हमारा अचर पद होता है 1, तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 1। अब इसमें एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, यदि हमसे x³ + x + 7 में x² का गुणांक पूछा जाए, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है इसमें? x² का गुणांक। अब हमें पता है इसमें तो x² है ही नहीं, तो हम इस बहुपद को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × x² + x + 7। तो यहाँ पे हम देखेंगे x² का गुणांक कितना है? 0। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर हमें सिंपल गुणांक पूछा है तो हम देख लेंगे जो भी गुना में नंबर होगा वही क्या होगा? उसका गुणांक होगा, यानी कि कोफिशिएंट होगा। अगर गुना में कुछ भी नहीं है तो गुणांक 1 होगा, और जिसका गुणांक पूछा है अगर वही हमारे बहुपद में नहीं है तो गुणांक क्या हो जाएगा? 0। यहाँ तक समझ आया? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद की घात के बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं? एक चर में, यदि हमें सबसे पहले हमारे पास एक चर में अगर हमारे पास चरों की संख्या कितनी हो? 1 हो, तो माना हमारे पास एक बहुपद है √2 - y³ + y⁵ +
2y⁶। तो हम देखते हैं इस बहुपद में जो भी हमारी y की सबसे बड़ी घात होगी, यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ी घात, यहाँ पे देखो y की घात 3, y की घात 5 और यहाँ पे y की घात 6, यानी कि y की पावर जो हमारी 6 है वो सबसे बड़ी है। तो जो भी सबसे बड़ी पावर होगी, हाईएस्ट पावर जो होगी हमारी, वही क्या होगी, इसकी बहुपद की घात होगी। तो इसकी घात कितनी हुई हमारी, 6। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो या अधिक चरों में अगर हमारे पास चरों की संख्या कितनी हो, 2 हो या उससे अधिक हो, जैसे हमारे पास एक बहुपद ले लेते हैं जिसमें चरों की संख्या ज़्यादा है। चर ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही चर नहीं, एक से अधिक चर। 3x³ + 7x² y³ + 8y6 x7 + 7y3। ये माना हमारे पास क्या है, एक बहुपद है। अगर हमें इसमें घात फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, जो भी सिंगल है हमारे पास उनकी घातों में पता ही है x की घात 3 है, लेकिन यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई में है इनमें हमें घातों को जोड़ना पड़ता है। 2 और 3 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या आया 5। तो यानी कि इस पद की घात हमारी 5 हो गई। ऐसे ही यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है तो इनकी घातों को जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ के कितना आया 13। तो हमारे पास सबसे बड़ी घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 3। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी हमारी, जो सबसे बड़ी घात होगी, यानी कि 13। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुपदों का वर्गीकरण। पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण हमारा 2 प्रकार से होता है। पहला होता है पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा होता है चर की घात के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर कैसे वर्गीकरण होता है, सबसे पहले हमारा एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद हमारा कौन सा होता है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है, उसे क्या कहते हैं, एक पदीय बहुपद। यानी कि जैसे 5x, अगर हमने, अच्छा इसमें अगर हम पदों की संख्या देखें तो कितनी होगी, मैंने बोलता जो प्लस के आगे पीछे हमारे पास पद होंगे उन्हें काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। तो पदों की संख्या इसमें 4 हो गई। एक पदीय बहुपद, नाम से ही पता चल रहा है एक पदीय, यानी कि सिर्फ एक ही पद होगा। जैसे हमारा एक पद हो गया 5x या हमारा 6। अगर हमारा कोई अचर भी आ जाता है तो वो भी हमारा एक पदीय बहुपद ही होता है। या फिर 7x⁴ पावर कितनी भी हो सकती है, सिर्फ पद कितना होना चाहिए, एक। यानी कि एक पदीय बहुपद में कोई भी प्लस और माइनस का साइन नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट करते हैं द्विपदीय बहुपद। नाम से ही पता चल रहा है द्विपदीय, यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी हमारी, 2। जैसे कि 3 - 5x, इसमें हमारे पास एक साइन आ जाएगा। जैसे इसमें क्या आया 3 - 5x, तो ये क्या हुआ हमारा द्विपदीय बहुपद। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 7x² y + 3x⁴ यहाँ पे अब ये मत सोचना कि 2 चर आ गए हैं तो उससे पदों की संख्या पे कोई फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे भी हमने इसे पूरे को 1 ही काउंट किया था ना, ऐसे यहाँ पे भी ये क्या होगा 1 2। तो ये कितना है हमारा द्विपदीय बहुपद। आगे है हमारा त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद में इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें 3 पद होगा वो क्या होगा हमारा त्रिपदीय बहुपद। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, √3xy + √2xy² + √5। यहाँ पे हमारे पास साइन कितने आए 2 और पद 1 2 3। तो ये क्या हुआ हमारा त्रिपदीय बहुपद। बहुपद में हमारी एक और बात होती है, जो ये हमारी x और y की घात होती है। ये आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि x और y की घात 0 होगी या धनात्मक होगी, कभी भी माइनस में नहीं होगी, ना ही x और y अपॉन में होगा। अगर मैं कहूँ कि 3/x
प्लस वाई, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें x हमारा अपॉन में आ गया। लेकिन अगर ऐसा आ जाए 3x³ अपॉन x प्लस वाई, तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि x से एक पावर कट जाएगी, तो यहाँ पे हमारा x 3x² प्लस वाई बचेगा, तो ये हमारा बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमें चेक करने के लिए पूछा जाता है ये पद बहुपद है अथवा नहीं। तो ये हम कैसे चेक करेंगे? ऐसे देखेंगे, पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए और ना ही आधी होनी चाहिए। जैसे x की पावर 3/2, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। √x बहुपद नहीं है। अब कुछ बच्चे देखे होंगे कि यहाँ पे √3 है, तो वो अचर के साथ अंडर है, x और y के साथ अंडर नहीं है। ठीक है, अचर पद के साथ अंडर हो सकता है, लेकिन चर में अंडर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चर की घात के आधार पर बहुपद। सबसे पहले हमारा अचर बहुपद। अचर बहुपद, अचर जैसे हमने आपको बताया था कि अचर क्या होता है? जो नंबर होते हैं, फिक्स होते हैं, जैसे 6, 7, 0, 8, ये सब क्या है? हमारे अचर बहुपद हैं। इसमें हमारे -7 मतलब माइनस वाले भी आ जाएंगे, और जो हमारे परिमेय संख्या होती हैं वो सब भी आ जाएंगी, और हमारे इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं वो सब भी आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी होती है, बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होते हैं? जिनमें हमारी अधिकतम घात 1 होती है। जैसे x + 5, चर की अधिकतम घात कितनी है हमारी? 1 है, तो ये क्या है हमारा? रेखिक बहुपद। या फिर 2y + 7, ये भी क्या है हमारा? रेखिक बहुपद। अब है हमारा द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद क्या होता है? जिसमें हमारी बहुपद की घात 2 होती है, जैसे x² या फिर x² + 9x - 3/2। इसमें पदों की संख्या पे डिपेंड नहीं करता है, घात पे करता है। अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, यहाँ पे अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, बस। त्रिघातीय बहुपद, जिसमें हमारी जो अधिकतम घात है वो कितनी हो? 3 हो, जैसे 3x³ + 5x² + 6x + 1। अधिकतम घात कितनी है? 3, तो ये हुआ हमारा त्रिघातीय बहुपद। अब है चतुर्घातीय बहुपद, तो सिंपल है, जैसे एक घातीय था या रेखिक। इसे रेखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद भी कह सकते हैं, क्योंकि घात कितनी है इसमें? 1 है। ठीक है, द्विघातीय बहुपद था, घात 2 थी, त्रिघातीय में 3 थी, तो चतुर्घातीय में घात कितनी होगी? 4। ठीक है, 6x² + x + 7। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी पद आए, हमारा ऐसे भी आ सकता है बहुपद x की घात 4 + 7, तो ये भी हमारा चतुर्घातीय बहुपद ही है। सभी घात आए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि सभी घातों का आना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है हमारा n घातीय बहुपद। n घातीय बहुपद का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यंजक जिसमें n घातों यानी कि घातों की नंबर कितनी भी हो सकती हैं। कितने हो सकते हैं घातों के नंबर? हमारी जैसे जो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था px, जिसे हमने बहुपद भी कहा था, वही हमारा n घातीय बहुपद होता है। px = a0 + a1 x + a2 x² + an x n, जहाँ पे x हमारा चर है और a0 a1 a2 an ये सब क्या है? हमारे अचर हैं। n घातीय बहुपद होने के लिए कंडीशन है, जो हमारी an है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया यानी कि ये वाला पद तो फिर है ही नहीं, तो हमारी घात n से कम हो जाएगी ना, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ये 0 नहीं होना चाहिए। जैसे चतुर्घातीय पद में अगर हमारी ये वाला कोफिशिएंट 0 हो जाए तो ये चतुर्घातीय तो रहेगा ही नहीं,
तो इसीलिए हमारी जो सबसे बड़ी पावर है उसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे आता है हमारा शून्य घातीय बहुपद, यानी कि जिसमें हमारा जो अचर पद है उसकी घात कितनी हो, 0 हो। जैसे x की पावर 0, उसके साथ में आपका 1 भी हो सकता है। अगर किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा होती है हमारी 1, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1, और मल्टीप्लाई में 1, तब भी ये 1 ही रहेगा। तो शून्य बहुपद में हमारे और भी नंबर्स आ जाते हैं, जैसे 2, 3, 4, यानी कि जितने भी हमारे कांस्टेंट होंगे वो सब किस में आ जाएंगे, हमारे शून्य बहुपद में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल इससे आगे करेंगे। तब तक जितना पढ़ाती हूँ आप प्लीज़ उसका रिवीजन भी करते रहिए और साथ के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।